आपको बताया ना कि कन्फ्यूजन होता है कि होगा क्या। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये रेड कैंडल जैसे गिरी, उसके बाद ये देखो पिन वाली कैंडल बन रही है स्ट्रॉन्ग, इसने पूरी इसकी बॉडी और इस कैंडल को पूरा शैडो किया हुआ है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आ रही है, तो यानी कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं। पहला पहला सिग्नल हमें ये मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एज ए रिटेलर नहीं घुसना है यहाँ पे। ठीक है, क्या कर रही है फिर यहाँ पे वेट करना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, नए लेवल तक जा रही है और यहाँ से रिजेक्ट कर रही है। तो रिजेक्ट करके दोबारा से मार्केट क्या कर रही है, करेक्शन ले रही है। ठीक है, यहाँ से करेक्शन ले रही है। तो इसके बाद देखना है कि ये जो हमारा लो लगा था कि दोबारा से जब करेक्शन करके आ रही है मार्केट, तो इस लो को ब्रेक करती है या नहीं करती। तो क्या देखना है हमें कि यहाँ से तो हमें पता चल गया कि इस एरिया के आसपास जब भी आएगी तो ये बायर वाला एरिया है। ठीक है, तो आपको अगर एज ए बाइंग की वेट कर रहे हो तो आपको देखना है करेक्शन जब कर रही है तो इस लेवल के पास आती है या नहीं आती, या फिर आती है तो इसको लो ब्रेक करती है नहीं, दो चीज़। ठीक है, तीसरा आपको देखना है, जैसे हमारे ये पहले से मार्क हो रखा है कि ये एरिया अप साइड के लिए सपोर्ट का काम करेगा और डाउन साइड के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल जो लाइन है बहुत नियर बाई की हैं। तो यानी कि ये जो 20-30 पॉइंट है यहाँ पे मार्केट दोनों साइड के लिए स्ट्रॉन्ग काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट आप देख रहे हो कि मार्केट करेक्शन कर रही है, लेकिन उसके बाद तुरंत आते ही ये पिन वाली कैंडल आ गई, लेकिन रेड है तो वेट करेंगे। दोबारा से देख रहे हैं एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न दे रही है, दोबारा से फिर इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न दे रही है, यानी मार्केट बिल्कुल स्लो हो गई यहाँ पे। ठीक है, जब स्लो होती है मार्केट, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जब मार्केट कहीं भी स्लो होती है तो वहाँ पे स्लो होने का मतलब होता है कि डाइवर्जन। ठीक है, जब स्लो होती है, स्लो का मतलब होता है, ऐसा समझो आप कि जब भी आप बाइक के चला रहे हो या कार चला रहे हो तो आपको क्या होता है कि जब स्लो करते हो तो स्लो का मतलब बहुत, ये मोस्टली चांसेस होता है कि एकदम स्लो हो जाना, बहुत स्पीड में जा रहे हो। स्पीड में जाने के बाद बिल्कुल जब स्लो होने लगता है तो डाइवर्जन का मतलब डायरेक्शन चेंज होना। तो यहाँ पे देखो मार्केट बिल्कुल स्लो हो गई है, बिल्कुल स्लो स्लो हो गई। यहाँ पे कोई बॉडी इसमें क्रिएट ही नहीं हुई है, बहुत स्लो हो गई, बिल्कुल ऐसे आके टिक टिक बिल्कुल कहीं जा ही नहीं रहा, आके एकदम स्लो हो गई। तो जब भी ऐसी कैंडल फॉर्म होती है तो मार्केट को ऑब्जर्व करना, तो बहुत स्लो हो जाती है मार्केट। ठीक है, कि ना ऊपर जाएगी ना वहीं जाएगी, वहीं पे ऐसे ऐसे फंसी रहेगी, ऐसे वहीं पे फंसी रहेगी, टाइम चलता रहेगा उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल स्लो हो गई। फिर उसके बाद देखो एकदम से अप साइड, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया था, ये लो ब्रेक नहीं किया इसका, तो यहाँ पे बायर्स ने दोबारा से यहाँ पे एंट्री की। ठीक है, जिन जो छूट गए थे बायर्स उन्होंने यहाँ से एंट्री ली, यहाँ से एंट्री ली कहाँ के लिए, पहला तो रेजिस्टेंस था ये, और इसके थोड़ा सा अप साइड वाले रेजिस्टेंस तक मार्केट गई एकदम से। ठीक है, तो और स्टॉप लॉस आप इजीली ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेड करने का तरीका है। तो यहाँ से आप क्या करते हो, ट्रेड करते हो। ठीक है, और जो नियर बाई का रेजिस्टेंस या आप होगा वहाँ तक के लिए ही हमें वेट करना है कि वहाँ तक जैसे जा रही है तो इंटरडे कर रहे हो तुरंत वहाँ से निकल जाना है। अदरवाइज आपका मतलब ये होगा कि दोबारा से जैसे ही करेक्शन करेगी मार्केट, इसके लिए आपको रेडी रखना है। इसको पहले से आपको डिसाइड करके ही रहना है और अपना डिफाइन करके ही चलना है कि प्रॉफिट निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही आपको कुछ पॉइंट मिल गए, 100 पॉइंट 150 पॉइंट मिल गए, तो तुरंत एग्जिट कर जाना है वहाँ से मार्केट में। ठीक है, प्रॉफिट, फिर ये प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है कि जैसे देखा आपने ये एडवांस, अब यहाँ पे आपको और वेट नहीं करना है, या फिर आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके आप वेट कर सकते हो, या फिर जैसे आपने यहाँ का स्टॉप लॉस लिया है तो आपने जैसे वेट कर रहे हो, तो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे फंस रही है, फंस रही है, फंस रही है, और यहाँ तक इस एरिया में आके बिल्कुल साइडवेज हो गई। ठीक है, उसके बाद ये एडवांस कब हुई, लास्ट में हुई। आपने आपने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से सीधा चली जाएगी, लेकिन ये ऐसा बहुत रेयर होता है कि सीधे चली जाए। सीधे जब जाती है, जितना ज़्यादा समझ लो, जैसे कि यहाँ पे हमने वेटिंग पीरियड बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे वेटिंग पीरियड का टाइम बहुत बढ़ जाता है। जब ऐसा वेटिंग पीरियड होता है तब ये चीज़ देखने को ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर वेटिंग पीरियड बिल्कुल कम होगा, एक कैंडल का होगा, दो कैंडल का होगा, या फिर आधे घंटे का होगा, तो जब ऐसा कम होता है, कम होगा तब वेटिंग पीरियड, तब उतना ही हमें ये समझ लो कि ये मूवमेंट देखने को कम मिलती है। ये मूवमेंट अगर आपको पकड़नी होती है तो ये मूवमेंट में आप देखो कि मार्केट के जितना ज़्यादा टाइट होगी, जिस कुछ रेंज में आके बिल्कुल मार्केट टाइट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो सेलर बायर सेलर बायर सेलर बायर, यानी कि रेंज बाउंड है, बिल्कुल रेंज बाउंड है। और जितना ज़्यादा टाइट हो रखी है, उसके बाद ये फॉर्मेशन तो बहुत मतलब, ये तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा फॉर्मेशन है। मैंने बहुत ऑप्शन ट्रेड किया इससे, तो ये ऑप्शन ट्रेड के लिए मैं वेट करता था, तो इसलिए मुझे ये अच्छे से याद है कि जब भी जब ये कैंडल कैंडल वाला और ये फॉर्मेशन जब भी आता है, जो कौन सा अपना ये इंडिकेटर बोलते हैं, मूविंग एवरेज। हाँ, तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी फॉर्म होता है तो मार्केट वहाँ से मतलब अगर एडवांस होती है, और अगर ऐसा सब ऐसा है ट्रेंड, जैसे ट्रेंड भी अपने फेवर में है, और मार्केट रेंज बाउंड भी हुई काफ़ी देर तक, उसके बाद ये फॉर्मेशन आ रही है, तो इसके बाद एडवांस जब होती है तो बहुत बुरी तरीके से ऊपर जाती है।